तो पुण्यात्माओं, आप जिन्हें अभी तक जो सुना परमेश्वर जी के मुख कमल से कि सारनाम कितना महत्व की वस्तु है, सारनाम कब दिया जाता है, कब सतनाम की कमाई पूरी होगी, कब परमेश्वर उसको देखेगा, और भगत के अंदर क्या क्या लक्षण होना चाहिए, कैसे भगत जीवित ही मृतक होना चाहिए, मिट्टी के समान हो जाना चाहिए, पैर की दूब हो जाना चाहिए। जिस प्रकार घास के ऊपर चाहे कोई नंगे पैर चले, चाहे कोई थूके, चाहे कोई लैट्रिन करे, चाहे कोई बाथरूम करे, घास उलट के जवाब नहीं देती। उसी प्रकार जब एक जीव आत्मा सतगुरु का ज्ञान सुनकर इस कदर अधीन हो जाएगी, प्रेमी हो जाएगी, उसके बाद परमेश्वर उसको वो अनमोल जड़ी बूटी देंगे, तभी वो काम करती है। तो अब आपको सबसे पहले जो ये कहता है कि मैंने वो अनमोल जड़ी बूटी सन 1997 से पहले ही प्राप्त कर ली, स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी भाई महेंद्र, जो कि सन 2014 बरवाला कांड के बाद से भगोड़ा घोषित है। भगोड़ा, पुण्यात्माओं ध्यान से शब्द सुनो, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत कभी गलत नहीं कर सकता, और गलत नहीं करेगा तो वो पुलिस के आगे भगोड़ा बन के नहीं घूमेगा। और यदि जबरदस्ती उसके ऊपर किसी ने दोष लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया, तो भी संत रामपाल जी महाराज जी का भगत पुलिस के आगे नहीं भगेगा। वो अपने गुरु पे विश्वास करके उसका सामना करेगा, जैसे मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, मेरे भाई लोग कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति 6 साल से छुपता हुआ फिर रहा है, भगत समाज के सामने नहीं आ रहा, पुलिस के सामने नहीं आ रहा, उसके अंदर कितना दोष होगा। और वो व्यक्ति कहता है कि मैंने 1997 से पहले ही सारनाम ले लिया। खुद उसका इंटरव्यू आज आपको सुनाएंगे। सुनिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी भाई, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मुखिया और पुलिस की लिस्ट में वांटेड है, भगोड़ा बन के घूम रहा है। सारनामी होने के बाद भगोड़ा, पुण्यात्माओं, ट्र ट्र नकली बंदूक थमा रखी है, नकली, असली बंदूक वाला नहीं भगेगा। जिसके पास में असली बंदूक हो ना, वो भगता नहीं है, उसको पता है कि मेरे पास में पावर है। ये तो नकली वाला भगेगा जिसको पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो महेंद्र जी का खुद का आप इंटरव्यू सुनिए, और परमेश्वर क्या कहते हैं पुण्यात्माओं कि वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, कि जो वाणी जो किसी व्यक्ति के मुख से निकलती है, उससे वाणी से ही उसके अंतःकरण का मालूम पड़ जाता है कि इसके विचार क्या हैं। तो कहते हैं वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुख से बात। इस इंटरव्यू में महेंद्र जी के मुख से उसके अंदर जो कुटिलता है, उसके अंदर इस भक्ति को समझने की जो सामर्थ्यता है, वो सारी सब कुछ निकल के सामने आ जाएंगी। और परमेश्वर कहते हैं कि साधु शब्दां परखिए दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। भगत संत की पहचान उसके शब्दों से होती है। तो ये महेंद्र जी का 5 मिनट का इंटरव्यू है। इस 5 मिनट के इंटरव्यू में और फिर कबीर सागर के सरलार्थ में परमेश्वर ने जो अपने हाथ से लिख रखा है, उन दोनों सबूतों से यह जग जाहिर हो जाएगा कि परमेश्वर ने महेंद्र जी को असली सारनाम नहीं दिया है। इस इंटरव्यू में आप जिस सुनेंगे पुण्यात्माओं, आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ जाएगा कि हमारा परमेश्वर क्या बच्चा है जो इतनी बड़ी गलती करेगा? क्या परमात्मा पता नहीं, परमात्मा अंतर्यामी नहीं? महेंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने दादा गुरुदेव जी से नाम लिया, फिर संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ, फिर हमने दोबारा से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, फिर हमने उनसे सारनाम भी लिया। लेकिन पुण्यात्माओं सोचना, महेंद्र जी कह रहे हैं कि सारनाम लेने के बाद भी मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर जी भगवान है। पुण्यात्माओं, जिस व्यक्ति को इतना ही विश्वास नहीं कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, जो कबीर के मार्ग पे चल रहा है, कबीर उसको अपना मंत्र कैसे दे देगा, वो संजीवनी जड़ी बूटी कैसे दे देगा, वो सारनाम उसको कैसे दे देगा? जो ये कह रहा है कि सारनाम लेने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर ही भगवान है, उस समय ये श्री कृष्ण जी को ही भगवान माना करता था। तो पुण्यात्माओं, ये सोचने की बात है। वैसे तो इस बात से बड़ा कोई सबूत हो ही नहीं सकता कि हमारा परमेश्वर अंतर्यामी है, समर्थ है। जो व्यक्ति कबीर जी को भगवान ही नहीं मानता, इतने सत्संग सुन के, और कह रहा है कि जी आप मुझे शास्त्रों में दिखाओ, जबकि कह रहा है कि सारनाम मुझे मिल गया, और सारनाम मिलने के बाद कह रहा है कि कबीर जी भगवान नहीं, मुझे विश्वास नहीं। पुण्यात्माओं, उस व्यक्ति को क्या असली सारनाम दिया जा सकता है? क्या वो मोक्ष मंत्र की जड़ी बूटी उसको दी जा सकती है? जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि बंदूक का मुंह इधर होता है या इधर होता है, क्या भारतीय सेना का जनरल उसको लड़ाई लड़ने के लिए AK-47 दे के बॉर्डर पे भेज देगा? जिसको ये नहीं पता कि बंदूक इधर से चलेगी इधर से चलेगी, क्या उसको नहीं पता कि ये नालायक हमारी तरफ मुंह करके मार देगा, सबको मारेगा? तो पुण्यात्माओं, ये इंटरव्यू सबसे बड़ा सबूत है
कि आज तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने असली सार नाम किसी को दिया ही नहीं, कोई उसके योग्य हुआ ही नहीं। सुनिए महेंद्र जी का इंटरव्यू, ध्यान से सुनना पुण्यात्मा, ध्यान से इस बात को, क्योंकि परमेश्वर ने 1997 से पहले कोई शास्त्र खोल के नहीं दिखाए, कोई शास्त्र खोल के नहीं दिखाया। इसीलिए महेंद्र कह रहा है कि सार नाम लेने के बाद भी मुझे यह विश्वास नहीं था कि कबीर जी भगवान है, और मैं गुरुजी से कहता था कि गुरुजी मुझे शास्त्रों में दिखाओ कि कबीर भगवान है, गुरुजी मुझे वेदों में दिखाओ कि कबीर भगवान है। पुण्यात्माओं, सार नाम उस व्यक्ति को वो सतगुरु, वो कबीर कैसे दे देगा जिसको कबीर पर ही विश्वास नहीं कि कबीर इज गॉड। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सुनिए महेंद्र जी के मुख से, मुख कमल से तो हम उस परमात्मा के लिए यूज करेंगे, मुख से सुनिएगा। और गुरुजी लंच टाइम में मेरे पास रोजाना आते थे, लगभग 4 महीने लगातार आए और सत्संग की, भक्ति की बातें बताने लगे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन मेरी रुचि विशेष नहीं थी और मैं महाराज जी को मना भी नहीं कर सकता था कि मेरे पास क्यों आए, क्योंकि बड़े भाई साहब थे। तो मैं अंदर से दुखी बहुत था कि रात को ड्यूटी करते हैं, दिन में ये आगे बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने कह ही दिया कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, 1992 की बात है, कि मैं एक DIG को लेकर के मधुबन गया हुआ था, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। रात को वहां ठहरे, मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा, मैं चारपाई पर लेटा हुआ, मेरी आंखें खुल गई। तो लेटे लेटे मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पैरों की तरफ उस मकान कमरे में 2 खिड़कियां थी। एक खिड़की में महाराज जी कम से कम 8-10 फीट ऊपर आसमान में बैठे हैं। वो सीन मुझे आज तक याद है। काले रंग के चश्मे लगा रखे थे, लाइनिंग वाला शर्ट, काली पैंट, और ऐसे बैठे हैं जैसे पद्मासन होता है, हाथ जोड़कर। तो संत रामपाल जी की तरफ 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, घुटने से नीचे बिल्कुल लाल रंग के, जैसे सूर्य सुबह निकलता है। तो मैं देख कर डर गया। मैंने अपनी घड़ी देखी, द्वार पे एक घड़ी लगी हुई थी, उसको देखा भी 7 बज गए हैं। दूसरी खिड़की से देखा तो शहतूत का पेड़ है, चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मैं ये सीन क्या देख रहा हूं, कम से कम 5 मिनट मैंने सीन को देखा। तो मैं डर गया कि मैंने समझा कि भी कहीं गुरुजी मर गए हैं, उनकी आत्मा मुझे मिलने के लिए आ रही है। उसमें फोन भी नहीं थे, मैं DIG को बोल भी नहीं सकता था कि पुण्यात्माओं, महेंद्र जी ने अब तक जो बात की है कि भाई मतलब गुरुजी मर गए हैं, तो इन बातों में महेंद्र जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस समय तक महेंद्र जी ने नाम नहीं लिया था। इसलिए महेंद्र जी कुछ भी बोल सकते हैं, हम उन बातों का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन नाम लेने के बाद उन्होंने जब कहा गुरुदेव को, और खुद कहा कि मुझे सारनाम मिल गया, सारनाम लेने के बाद भी मुझे कबीर जी पे विश्वास नहीं था कि कबीर जी भगवान है, उस बात को आप गहराई से पकड़ना। मेरा भाई मर गए हैं तो मैं बहुत चिंतित हो गया। हम 1 बजे मधुबन से रोहतक के लिए चले, हम लगभग 3 बजे वहां पहुंच गए। मैं गाड़ी खड़ी करके सीधा मकान पे गया, गुरुजी के मकान के ऊपर। तो जाके मैंने देखा गुरुजी ठीक ठाक मिले, मन में शांति हुई। तो गुरुजी ने पूछा भी कैसे आना हुआ आज दिन में, कैसे टाइम मिल गया। तो मैंने घटना के बारे में बताया। मैंने कहा जी मैंने तो ऐसे ऐसे एक घटना देखी सुबह सुबह, मैं डर गया कहीं आप मरना गए हो। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे स्वरूप में कबीर परमेश्वर आए थे और अब आपको भक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं, भक्ति कैसे करूँगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी होगी कि आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया, यानी लगभग 21 वर्ष हो गए। वो आज तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। तो उसके बाद अब सुनना, गुरुजी ने अपने गुरुजी से मुझे नाम दिलवाया, संत राम देवानंद जी महाराज से। उस समय गुरुजी को आज्ञा नहीं थी नाम की। मैं भक्ति में जरूर लगा, क्योंकि महाराज जी बताते थे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, इनसे सबसे ऊपर हैं। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि पुलिस में तो ऐसे होता है, उसमें पुलिस वाले बहुत नाजायज किया करते। कोई कहता मैं फलांगा सिपारशी हूँ, उसको पकड़ लिया तो उसकी कुटाई कर देते थे, फोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे देवी देवता हमें कूट दें और जब तक कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जरूर रहा।
लेकिन विशेष विश्वास नहीं था भी कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप ये नाम जपते रहो, इन नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की। फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा, लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ। तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अब ये करते रहो। तो फिर ऐसी घटना घटी। पुण्यात्मा ये थोड़ी सी कटिंग दोबारा सुनना। महेंद्र जी कह रहे हैं कि फिर 1994 में गुरु जी को नाम देने का आदेश हो गया, फिर मुझे नाम दिया, फिर सार नाम दिया, लेकिन मुझे विशेष विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि महाराज जी वेदों में दिखाओ, गीता में दिखाओ कि कबीर जी भगवान हैं। तो जिस व्यक्ति को ये कह रहा है कि मुझे सार नाम दे दिया गुरु जी ने, और मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर जी भगवान है, पुण्यात्माओं कैसे इनको सार नाम दे दिया होगा परमेश्वर ने। सुनिए, फिर आपको खुद गुरु जी के हस्तलिखित कबीर सागर के सरलार्थ में दिखाएंगे कि सार नाम अभी तक गुरु जी ने इसको दिया है या नहीं दिया है। आज्ञा होगी नाम की। फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा, लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ। तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अब ये करते रहो। तो फिर ऐसी घटना घटी कि एक दिन मैं सोया हुआ था और मेरी आत्मा निकल के ऊपर ब्रह्मांड में चली गई, बहुत ऊंचाई पर। सार नाम के बाद की घटना है। विष्णु भगवान खड़े हैं श्री कृष्ण जी के रूप में। उनके सिर पर ऐसे मोर का चंदा है, मोर मुकुट है, और मेरे से कह रहे हैं कि जिस भक्ति पे आप लगे हो ये भक्ति बड़ी कठिन है, ये मार्ग बड़ा कठिन है। अगर इतना आसान होता तो सभी यहां से निकल जाते। और एक बात का ख्याल रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। जैसे मेरी आत्मा, मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे शरीर में आया तो मेरी आंख खोली तो मेरा सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, और मैं बिल्कुल सर्दी का महीना था। मैंने कपड़े चेंज किए पसीना पोंछकर, और मैं सुबह उठ करके अपनी ड्यूटी पे आया तो महाराज जी से मुलाकात हुई। मैंने महाराज जी को बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटी रात को। तो महाराज जी ने कहा कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कबीर साहब के बारे में, और आप कृष्ण जी को ज्यादा मानते थे, इसीलिए कृष्ण जी के मुख से ही आपसे कहलवा दिया गया है कि ऊपर और शक्ति है और रास्ता है। पुण्यात्माओं, सार नाम लेने के बाद की घटना, और फिर कह रहा है कि मुझे रात को ऐसा ऐसा सपना आया, श्री कृष्ण जी आए, श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह भक्ति बहुत ज्यादा ऐसी है, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। फिर मैंने गुरु जी को बताया, संत रामपाल जी महाराज जी को, कि जी मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटना घटी। तो गुरु जी कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कबीर जी भगवान है, इसलिए श्री कृष्ण जी के मुख से ही कहलवा दिया, क्योंकि आपकी आस्था श्री कृष्ण जी में ज्यादा थी। तो पुण्यात्माओं, जिस सतगुरु को यह पता है कि जिस व्यक्ति की आस्था अभी श्री कृष्ण भगवान में ज्यादा है, जो कबीर जी को भगवान ही नहीं मानता, तो वो गुरु सार नाम दे कैसे देगा। पुण्यात्माओं, ये यहाँ पे भेजे में ये बातें फिट हो जानी चाहिए हमारे। ये परमेश्वर ने जो सन 2013 में इस महेंद्र का इंटरव्यू इसके मुख कमल से दिलवा दिया, पुण्यात्माओं ये नॉर्मल इंटरव्यू नहीं था। ये आज काम आ रहा है, ये इन पाखंडियों के पाखंड को खोलने का। इनको गुरु के ऊपर कितना विश्वास है, इनको भगवान पे कितना विश्वास है, जो आज भी भगोड़े बन के घूम रहे हैं। अब देखिए पुण्यात्माओं, 1997 से पहले, क्योंकि 1997 से पहले गुरुजी ने शास्त्र दिखाए नहीं थे, उसके बाद दिखाए परमात्मा ने। और ये कह रहा है कि मुझे सारनाम मिलने के बाद में गुरुजी से पूछता था कि गुरुजी शास्त्रों में दिखाओ, गुरुजी वेदों में दिखाओ कि कबीर भगवान है। तो गुरुदेव ने क्या स्पष्ट कर दिया है इस पवित्र कबीर सागर के सरलार्थ में, जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने हस्त कमल से लिखा है। इसमें परमात्मा ने पेज नंबर 563 563 पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि सन 1997 से पहले ना मेरे गुरुदेव ने किसी को सार शब्द दिया, सार नाम दिया, और ना ही मुझे देने का आदेश था। तो पुण्यात्माओं, फिर इसको सार नाम किसने दे दिया असली? तो सोचो फिर महेंद्र को जो 1997 से पहले जो सार नाम मिला हुआ है, वो कौन सा सार नाम मिला हुआ है? पढ़िए इसके पवित्र कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 563। इसमें लिखा है, फाल्गुन सुदी प्रथमा एकम विक्रमी संवत 2054 यानी सन 1997 मार्च में कबीर परमेश्वर जी मुझे कुछ समय के लिए एक साधु वेश में मिले तथा कहा कि सार शब्द प्रदान करने का समय उचित है, सार शब्द देना प्रारंभ कर दे। पुण्यात्माओं, सार नाम कहो चाहे सार शब्द कहो, ये बहुत बड़ा भेद है।
उससे पहले न तो मेरे गुरुजी ने किसी को सार शब्द दिया था, केवल मेरे को आदेश हुआ था सार शब्द देने का। यानी 1997 से पहले स्वयं गुरुजी लिख रहे हैं कि सार शब्द देने का, सार नाम देने का। जो धर्मदास जी को जिस सार नाम के लिए जीवित दबा दिया था वो देने का आदेश नहीं था। और कबीर सागर में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब आवे 5500 पांचा तभी ये वचन मेरा होगा साचा। उससे पहले तो सार नाम सार शब्द किसी को देना ही नहीं था। तो पुण्यात्माओं, ये भाई तो 1997 के पहले की घटना बता रहा है कि फिर गुरुजी ने मेरे को सार नाम दिया, लेकिन मेरे को विशेष विश्वास नहीं था कि कबीर जी भगवान है। तो चलो हम तो इसी बात को मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति को इतना विश्वास नहीं कि कबीर जी भगवान हैं, उस व्यक्ति को वो परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कैसे असली सार नाम दे देगा। जबकि सार नाम की अधिकारी तो वो आत्मा होगी जिसको अपने गुरु में ही कबीर नजर आएगा, जिसको गुरु अलग दिखाई देगा और कबीर अलग दिखाई देगा। जो कबीर को भगवान मान लेगा कि कबीर जी भगवान, उसको भी सार नाम नहीं मिलेगा। सार नाम उसको मिलेगा जिसको ये कन्फर्म हो जाएगा कि कबीर स्वयं मेरा गुरु है, मेरे गुरु के रूप में स्वयं कबीर है मेरे लिए और कोई कबीर नहीं है। वो आत्मा असली सार नाम की अधिकारी होगी। पुण्यात्मा, इसलिए ये रिहर्सल चल रही थी अभी तक। और आज जो परमेश्वर खुलासे करवा रहे हैं, जो परमेश्वर के अनमोल सत्संग आज हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, आज से पहले नहीं आ रहे थे। बरवाला कांड से पहले हमें गुरुजी के सत्संगों का मतलब भी समझ में नहीं आता था कि परमात्मा किस सत्संग के माध्यम से क्या संदेशा देना चाह रहे हैं, किस सत्संग के माध्यम से, किस कहानी के माध्यम से, किस कथा के माध्यम से वो परमेश्वर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हम नहीं समझ पाए। पुण्यात्मा, बरवाला कांड के बाद हम सतगुरुदेव जी के सत्संगों का अर्थ समझने लगे। हमसे मतलब ये भगत समाज, चाहे कोई 1994 से जुड़ा हो, चाहे 2014 में जुड़ा हो, उन भक्तों को गुरुजी के सत्संगों का मतलब ही आज समझ में आने लगा है। तो आप जी ने देख लिया इसमें स्पष्ट। पुण्यात्माओं, छींट भी नहीं लगने दी परमेश्वर ने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पुण्यात्माओं, ये व्यक्ति महेंद्र सन 1997 से पहले नहीं, ये इसकी रिकॉर्डिंग है सन 2018 की, मुझ पवन दास के साथ, बरवाला कांड के 4 साल बाद की, सन 2018 की। चक्कर क्या था कि मुझ पवन दास के अंदर परमात्मा ने प्रेरणा करके भगत समाज के नंबर इकट्ठे करवाने शुरू कर दिए। और दास ने सभी भक्तों के, जिनके पास सादा मोबाइल था, बटन वाला मोबाइल था, दास ने सबके नंबर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। दास के पास लगभग 25 से 30 हजार भक्तों के नंबर हो गए। और दास सभी के पर्सनल नंबर पे बल्क एसएमएस के माध्यम से, डीएम कबीरा के माध्यम से तारीखों के मैसेज भेजा करता था। उस समय मुझे भी सच्चाई का पूरी तरह से पता नहीं था। ओ सॉरी, 2018 नहीं, 2016 की बात है। सॉरी, 2016 की बात है। तो दास भगत समाज को यह संदेश भेजा करता था कि भाई तारीखों पे जाना है, आज गुरुजी की तारीख है। तो दास ने अपने मोबाइल में वो एप्लीकेशन सेट कर रखी थी बल्क एसएमएस की, यानी एक हिंदी में मैसेज टाइप किया, वो मैसेज 5 सेकंड में 30,000 भक्तों के सीधे डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में जाता था, चाहे जिसका एंड्रॉइड फोन हो, चाहे जिसका बटन वाला फोन हो। तो उस संदेश को लेके जो नवीन सोनीपत है, महेंद्र का राइट हैंड, जो सभी स्टेट कोऑर्डिनेटरों का बाप है, यानी महेंद्र आदेश देता है नवीन को, नवीन के पीछे चलते हैं सारे स्टेट कोऑर्डिनेटर, और स्टेट कोऑर्डिनेटर के पीछे चलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, फिर नीचे वाले। तो उस नवीन ने कहा कि पवन, ये तेरा सिस्टम, ये तेरे नंबर हमारे को दे दे। दास ने कहा कि नहीं दूंगा, अगर परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है तो मैं सेवा कर रहा हूं, तुम्हें दिक्कत क्या है। लेकिन ये मनवश लोग हैं, ये सारा चीजों के ऊपर अपना ही अधिकार समझते हैं कि संत रामपाल जी और उनका ज्ञान तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमने भारत सरकार से उनका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अरे भैया, अगर तुमने जगत गुरु का रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो जगत गुरु क्यों कहते हो? अपने घर का गुरु कहो ना, कि घर का गुरु संत रामपाल जी महाराज, फिर जगत गुरु क्यों कहते हो? भाई ये जगत का गुरु है तो जगत का गुरु है, ये किसी के बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है संत रामपाल जी महाराज, देश दुनिया की धरोहर है। तो नवीन ने कहा कि मुझे दे दे, मैंने मना कर दिया, नहीं दूंगा। तो इन नवीन ने महेंद्र से मेरी शिकायत कर दी, इस काल के एजेंट से। महेंद्र ने फिर मुझे फोन किया। उससे पहले मैंने यह कहा था कि मुझे अगर ज्यादा फोर्स करोगे तो मैं गुरुजी के पास में जेल में प्रार्थना भिजवा दूंगा, मेरे सोर्स है कोई ऐसी जगह जहां से मैं गुरुजी से प्रार्थना लगवा दूंगा और तुम्हारी सारी हरकतें वहां बताऊंगा।
तो तुरंत महेंद्र का फोन आया मेरे नंबर पे, और महेंद्र ने मुझे क्या कहा कि भाई ये मैसेजू उशुजू का क्या चक्कर चल रहा है, ये डीएम कबीरा का। मैंने कहा भगत जी कोई चक्कर नहीं, वो तो नवीन ने पता नहीं क्यों ऐसे मैसेज डाल दिया कि पवन गुरुद्रोही है, पवन गुरुद्रोही है। बोला कोई बात नहीं, मैं नवीन को बोलता हूं दोबारा से सेट करो, ऐसे तो सब में काल घुस जाएगा, जिसमें खुद में काल घसा हुआ है। दास को शिक्षा दे रहा है कि ऐसे लड़ोगे तो आपस में काल घुस जाएगा। तो बरवाला कांड में क्या तुमने शांति स्थापना की थी? उस समय तुम्हारे अंदर काल नहीं घुसा था। तो बाद में दास को कह रहा है कि मुझे पता चला है कि तुम कह रहे हो कि मैं जेल में गुरुजी के पास में प्रार्थना भेजूंगा। पुण्यात्मा ध्यान से सुनना ये शब्द है, साधु शब्दां परखिए और वाणी ही से उपजे कुटिल नीत की घात। वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात। जिसकी नीयत कुटिल हो, उस व्यक्ति के अंदर क्या भाव है, क्या चल रहा है, उसकी वाणी से पहचाना जाता है। ये इस वाणी में दास को कह रहा है कि मुझे पता चला कि तुम जेल में गुरुजी के पास प्रार्थना भेज रहे हो। गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। ये कौन कह रहा है? महेंद्र दास, महेंद्र भगोड़ा। सारी सृष्टि के रचनहार, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। जिस सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आधे बाल के ऊपर पूरी सृष्टि नहीं है, उस समर्थ के विषय में कह रहा है कि उनसे प्रार्थना लगाने के बाद भी, और वो जो जवाब देंगे उस जवाब का क्या करना है, मानना है नहीं मानना है, उसके लिए मेरी मंजूरी चाहिए इस दो कोड़ी के जीव की। पुण्यात्माओं, ये शब्द जो व्यक्ति अपने गुरु के लिए यूज कर दे, सोचो वो तो उसको अपना भाई भी नहीं मानता, क्योंकि भारतीय संस्कृति में बड़े भाई को पिता तुल्य समझा जाता है। तो पुण्यात्माओं ये शब्द सुनिए, 2016 के, कहता है 97 में मुझे सारनाम मिल गया। सारनाम प्राप्त प्राणी के ये शब्द, कुएं में कूद के मर जाना चाहिए नालायक को, जो अपने सतगुरु के विषय में ये शब्द कह रहा है कि उनसे प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, गुरु जी का आदेश है। नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, गुरु का ही नाम लेके गुरु पे ही थोपना। सुनिए रिकॉर्डिंग। हाँ जी भगत जी बताएं। सुनिए। तो कौन सी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी मैं मोहल्ला बोल रहा था। मोहल्ला जी बोल भगत रहे जी। हैं। हेलो। हाँ जी भगत जी बताएं। हाँ कैसे हो? ठीक हो? दया भगत जी परमात्मा जी। वो क्या चक्कर पर ध्यान मैसेज होगा भगत जी मैसेज क्या चक्कर पर नहीं रहा था सब लोगों का आपस में? नहीं भगत जी पता नहीं, वो आज उनसे नवीन भगत जी से बातचीत हुई थी तो काफी कुछ उन्होंने जो मतलब व्हाट्सएप पे भी मतलब फैला दिया इस तरीके से, जबकि दास की तो दास ने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। ऐसा है ना, मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको, ठीक है ना? ऐसे ना उस आपस में इसका काल घुस जाएगा सब में। जैसे कोई मैसेज आता है वो गुरु जी के थ्रू मेरे पास होता है, उनके पास होता है। जी भगत जी जी। तो हम ऐसा करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, लिंक बनाएंगे आपको। मैं लिंक बोलूंगा अभी, तो आपके लिंक में आप करो, बाकी अपने नाम से मेरे नाम से कबीरा को दे दो, तो वो वापस प्लस कर दिया सबको। जी भगत ठीक है ना? जी जी हाँ है ना। और ना ऐसा नहीं ना जैसे आप कहते हो, मैंने सुना था आपका व्हाट्सएप का वो। अब सुनो, ये कह रहा है कि मैंने सुना था आपका व्हाट्सएप का वो मैसेज जिसमें आप कह रहे थे कि मैं गुरुजी से प्रार्थना लगाऊंगा। गुरुजी से प्रार्थना लगने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। मैंने सुना था आपका व्हाट्सएप का वो रिकॉर्डिंग जी। मैं इतनी बार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा, प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। किसी प्रकार की प्रार्थना हो, गुरु जी का आदेश, किसी भी प्रकार की प्रार्थना हो, गुरुजी से प्रार्थना के बाद मेरी मंजूरी जरूरी है। पुण्यात्मा, ये शब्द कौन बोलेगा? ये शब्द काल बोल सकता है। काल 21 ब्रह्मांड का वो प्राणी जिसका सतगुरु रामपाल जी महाराज जी गुरु है, वो अपने गुरु के लिए ये शब्द उच्चारित नहीं कर सकता। ये सत भक्ति है पुण्यात्माओं। इसी पाखंड की पोल तो परमात्मा ने आज खुलवानी थी और ये साबित करना था कि परमेश्वर ने अभी तक असली सार नाम किसी को नहीं दिया। फिर ये रोहतक में उस 15 रुपए की डीवीडी में आलू टमाटर की तरह वहां 15-15 हजार रुपए देके जो नकली सार नाम ले आए और अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, कितने बड़े कर्म फोड़ लिए तुम लोगों ने। मैं इतनी बार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा, प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। किसी प्रकार की प्रार्थना हो, गुरु जी का आदेश है, मेरे से सगुण प्रार्थना होगी। भगत तो फाइनल भगत जी दास मतलब कि कहाँ प्रार्थना कराएगा और किससे कराएगा? वो तो जब भगत जी इतनी बातें बोल रही थी तो जो हम दास ने उनको बोली ये बात।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उनको बोलूंगा अपने नवीन को भी कि पुण्यात्माओं, साधु शब्दां परखिए, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने, आपके कानों से सुनाई दे रहा है। और ये जो ऑडियो है, ये मैंने मेरे YouTube चैनल शंका समाधान पे डाल रखी है, स्पेशल ऑडियो, आप जी वहां भी सुन सकते हैं। शंका समाधान हिंदी में टाइप करना, YouTube पे शंका समाधान मेरा YouTube चैनल है, स्पेशली ये 2 मिनट की ऑडियो मैंने वहां डाल रखी है, आप जी सुन लेना पुण्यात्माओं, और विचार करना कि आप लोग किन मनवश लोगों के कहने पे इन फर्जी नामदान केंद्रों से आप जी जुड़े हो, और किन मनवश लोगों के कहने पे आप ये ज्योति पाठ का दान इन कुपात्रों को देकर, जो व्यक्ति ये कह दे कि गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी, संत रामपाल जी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, वो संत रामपाल जी को अपना गुरु नहीं बल्कि खुद को संत रामपाल जी का गुरु साबित कर रहा है कि संत रामपाल जी मेरे से बड़ा नहीं है, मैं उससे बड़ा हूं, कि उनसे प्रार्थना होने के बाद मेरी मंजूरी जरूरी है। तो सोचो अभी ये गुरु को कहां पहचान पाए? क्या ये सारनाम के अधिकारी हैं? गुरु के प्रति ऐसे जिसके विचार हो पुण्यात्मा, वो तो गुरु का सत्संग सुनने का भी अधिकारी नहीं है। प्रथम नाम तो बहुत दूर की बात है।